जादुई जिन वाला झूला। ये कहानी एक खामोश धुंध से लिपटे गांव की है, जहां एक 17 साल की लड़की आलिया रहती थी। इसके चेहरे पे जवानी के उमंग के बजाय उदासी, थकन और खामोशी छाई रहती थी। माँ बाप एक हादसे में वफात पा चुके थे। खाला ने इसे पाला, लेकिन माँ की मोहब्बत के बजाय हर वक्त जुल्म, ताने और बुरा सलूक करती। आलिया दिन भर बर्तन धोती, कपड़े झाड़ू, उसके बावजूद भी मार, गालियां और आखिर में तन्हाई। एक शाम खाला का जेवर गुम हो गया। बगैर सोचे समझे इसने आलिया पर इल्जाम लगा दिया। हमारा खाती है, हमें बदनाम कर दिया, निकल जा मेरे घर से। खाला ने सबके सामने मारा और गालियां दी और बालों से पकड़कर उसे दरवाजे से बाहर निकाल दिया। आलिया का दिल बुरी तरह टूट गया। वो नंगे पांव आंखों में आंसू लिए अंधेरे जंगल की तरफ भाग गई। जंगल में एक पुराना बरगद का दरख्त था, जिस पर एक झूला लटक रहा था। लोग कहते थे ये झूला मनहूस है, इस पर जिन का साया है। मगर आलिया को अब किसी जिन से क्या डर, उसे तो इस दुनिया के लोगों से खौफ आता था। वो झूले पर जाकर बैठी और आंखों से बहते आंसू अल्फाज बन गए। क्या मैं वाकई मनहूस हूँ? क्या मेरी जिंदगी की कोई कीमत नहीं? माँ बाप या कोई अपना जो मुझे सुन सकता? कोई मेरे दिल का हाल एक बार सुन ले। मुझे कोई अपना चाहिए जो मुझसे नफरत ना करे। आलिया को खबर भी ना थी कि इसकी हर बात झूले में कैद एक पुरअसरार वजूद तक पहुंच रही है। अचानक ठंडी हवा चली, दरख्तों में सरसराहट हुई, आलिया के बाल बिखर गए। झूला आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद झूलने लगा। फिर नीली रोशनी की एक हल्की सी लपक हुई। धुआं और धुंध में एक नरम सा साया उभरा और एक आवाज आई, तुम्हारी सच्चाई ने मुझे बेदार किया है आलिया। आलिया चौंक कर उठी। सामने एक खूबसूरत चमकता हुआ जिन खड़ा था। इसके आंखों में खौफ न था, ना वहशत, बल्कि गहराई और दर्द भरी समझ थी। आलिया पीछे हट गई। कौन हो तुम? क्या तुम मुझे मारने आए हो? जिन ने नरमी से मुस्कुरा कर कहा, नहीं आलिया, मैं तुम्हें मारने नहीं, सुनने आया हूँ। तुम्हारा दुख इतना सच्चा था कि मेरे कैद में बंद दरवाजे खुल गए। मैं जिन हूँ, मगर बुरा नहीं हूँ। मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, अगर तुम मुझे अपना समझो। आलिया की आंखों में बेख्तियार आंसू बहने लगे। शायद ये आंसू दुख के नहीं, किसी के सुने जाने के थे। जिन ने कहा, मैं तुम्हारी दुनिया नहीं बदलूंगा, तुम खुद बदलोगी। मैं सिर्फ तुम्हें इल्म दूंगा, ताकत दूंगा, हिम्मत दूंगा, लेकिन हर फैसला तुम्हारा होगा। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा, छुपा हुआ और वफादार। पहला कदम ये था कि जिन आलिया के साथ खाला के घर गया। इसने छुपकर वो सबूत दिखाए जिनसे खाला की असलियत सबके सामने आ गई। आलिया को इंसाफ मिला, गांव ने इसकी सच्चाई को माना। फिर आलिया को एक स्कॉलरशिप मिली। इसने पढ़ाई को दोबारा शुरू किया। पढ़ाई के साथ साथ एक दिन आलिया ने अपना एक छोटा सा हैंडमेड बुटीक खोल लिया। वो अपने हाथ से कपड़े डिज़ाइन बनाती थी। जिन आलिया के साथ ही रहा, कभी मशवरे में, कभी रास्ता दिखाने में और कभी खामोशी से हौसला देने में। आहिस्ता आहिस्ता आलिया का काम मशहूर होने लगा। लोग इसे पहचानने लगे, एक मजबूत, बाहिम्मत और सच्ची लड़की के तौर पर। आलिया अब एक मशहूर फैशन डिज़ाइनर और सामाजिक कारकुन थी। आलिया उन बच्चों के लिए काम करती थी जिन्हें दुनिया ने ठुकरा दिया था। इसने कई स्कूल और शटल्स बनवाए। आलिया जानती थी दर्द में छुपी हुई आवाज़ को कैसे सुनना है। एक दिन आलिया वापस उसी बरगद के दरख्त के पास आई। झूला अब भी था, बरगद भी, बस वो नीली रोशनी नजर न आई। आलिया खामोशी से जाकर झूले पर बैठ गई और फिर आहिस्ता से बोली, मैं जानती हूँ तुम अब भी यहीं हो। झूला हल्का सा झूला, हवा में एक महकती हुई खुशबू हुई और फिजा में एक नरम सी हंसी गूंजी हो, जैसे किसी ने कहा हो, हाँ मैं अब भी यहीं हूँ आलिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल।